Hi students, welcomes you to Materia Medical Lectures, which is based on the Alinsky notes. I am Dr. Vijay Kumar Pandey, Assistant Professor, Kent Homeopathic Medical College. Today we are going to discuss about Berberis vulgaris medicine. As you see in this slide, I mention here the common name and the natural order which belong to Berberis. The common name is the barberry and the natural order of the Berberis is the Barbadesia. Now it comes to the pointers. The first pointer is the renal and vesical symptoms predominantly. That means the Berberis is the basically or predominantly act on the renal and vesical symptoms. Like the renal means relating to the kidney, ये किडनी से रिलेट करता है, एंड द वेसिकल ये यूरिनरी ब्लैडर से रिलेट करता है. वेसिकल का मीनिंग दूसरे भी ऐसे पॉकेट्स होते हैं जिनमें फ्लूइड रहता है, बट बेसिकली द वेसिकल कम फॉर द यूरिनरी ब्लैडर. नाउ सेकेंड पॉइंटर इज रूमेटिक एंड ग्वाइटिक कंप्लेंट्स विद डिजीज ऑफ यूरिनरी ऑर्गन. रूमेटिक, as you know, this is a form of arthritis, and also the gout, it's also produce the arthritis. But in this particular chapter of Alinsky notes, here is not much detail study about the not much detail study mentioned about the rheumatic and goitic complaint. लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को आगे कुछ पॉइंट्स इसके ज़रूर मैं डिस्कस कर दूं. डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट कुछ पॉइंट ज़रूर बताऊंगा. बट एक बात क्लियर है कि एलेंस्की नोट्स में रूमेटिक एंड ग्वाइटिक कंप्लेंट्स मेंशन है, पर उसका कोई भी डिटेल्स मेंशन नहीं है. एंड द अपीयरेंस, विच टाइप ऑफ द पर्सन द बर्बरिस एक्ट वेल इज द पेल. दिस मीन्स द पेल इन द कलर अपीयरेंस, एंड द अर्थी कम्प्लेक्शन, दिस इज ऑल्सो एन अपीयरेंस. कैसा पेशेंट दिखता है? पेल दिखता है, अर्थात रेडिश कलर्स नहीं रहता. वाइटिस और येलोइस के बीच का जो कलर है जिसमें कि लगे कि उसके शरीर में खून की कमी है, इसको पेल बोलते हैं. एंड अर्थी कम्प्लेक्शन, अर्थी जैसे मिट्टी के जैसा उसका चेहरा दिखाई देता हो. विथ सकेंड चीक, सकेंड जिसके दोनों गाल धसे हुए हो, एंड हॉलो उसमें गड्ढे पड़ गए हों. ब्लू इनसर्किल्ड आइज, आंखों के चारों तरफ जो काले घेरे हो जाते हैं उसको लिखा जाता है ब्लू इन सर्किल. ब्लू लिखा जाता है, चाहे डार्क इन सर्कल्स लिखा जाता है, जनरली है ब्लू इन सर्किल आइज. एंड दिस इज द सब पॉइंटर आई ऑल्सो मेंशन हियर. ये केंट में नहीं है, बट एक समझने के लिए मैंने मेंशन किया है कि एनेमिक पर्सन है एंड फीबल कॉन्स्टिट्यूशन. विच टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द बर्बरिस एक्ट वेल इज द एनेमिक एंड फीबल. ये सारे ऊपर के जो मेंशन जो कैरेक्टरिस्टिक है, अपीयरेंस है, वो एनेमिक पर्सन और फीबल पर्सन में रहते हैं. सिकली एंड ओल्ड पर्सन, जो बीमार लोग हैं और जो वृद्ध लोग हैं, उनके भी देखिएगा कि आप गाल धसे हुए होते हैं, उसमें गड्ढे पड़े होते हैं, उनके भी चेहरे का कम्प्लेक्शन उतना अच्छा नहीं रहता है जितने कि यंग एज में रहता है. सो दिस इज ऑल द पॉइंटर which was discussed about the Berberis. Now goes to the next slide. Now we come to the next slide, and in this slide we are going to discuss about the pain. What type of the pain Berberis vulgaris has? As you see in the Alinsky notes book, that these symptoms mentioned in the second line, the symptom is pain in small of back, very sensitive to touch in renal region, aggravate when sitting and lying, from jar, from fatigue way. That means the pain in a small of back. What do you mean by a small of back? A small of back extend also for the lumbar region. खास करके जो नीचे का पार्ट है स्पाइनल कोड का, दिस इज अ लंबर रीजन, एंड वेरी सेंसिटिव टू टच इन रीनल रीजन. एज यू नो द रीनल वर्ड स्टैंड फॉर द किडनी. सो किडनी के रीजन में वेरी सेंसिटिव रहता है, सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है. दैट मीन्स तो वहाँ पेन ज़्यादा होता है, अधिक मात्रा में वहाँ दर्द होता है, थोड़े से टच करने पर वहाँ दर्द महसूस होता है. सो द बर्बरिस हैव द वेरी सेंसिटिविटी इन द renal region. And aggravation,
The Berberis pain aggravate by sitting, lying, from jar. Jar is the sudden motion which give a slight motion but suddenly. बहुत ज़्यादा वायलेंट मोशन नहीं रहता, बट एक सडन, एक छोटा सा जो मोशन है जिसके चलते एक हिंदी में आप लोग बोलते हैं झटका खाना, तो उसके चलते यदि किडनी बाउंस होती है किसी तरीके से, उसमें उछलती है किडनी अंदर में, तो उससे भी दर्द महसूस ज़्यादा होता है. सो इसलिए यहाँ पर फ्रॉम जार मेंशन है. फ्रॉम फटीग, फटीग जैसे थक जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा कोई काम कर ले, बहुत ज़्यादा थकान हो जाए उसको, तो फिर उसमें दर्द ज़्यादा होने लगता है, दर्द अधिक होता है. जनरली द बर्बरिस कंस्टिट्यूशन इज सिकली एंड वीक पर्सन, स्पेशली इन ओल्ड पर्सन ऑल्सो. सो ये जितने भी कंस्टिट्यूशन है ये तुरंत ही थक जाते हैं. सो जनरली द बर्बरिस पेशेंट इज गोइंग टू ईजली फटीग, और अतः ये पेन को और जल्दी से महसूस करते क्योंकि ये जल्दी से थक भी जाते हैं. नाउ ये लेफ्ट साइड में स्लाइड में जो मैंने मेंशन किया है, ये मैंने कुछ मुख्य कैरेक्टरिस्टिक पेन का डिस्कस किया है जो कि आपके एलेंस की नोट में मेंशन नहीं है, बट इनको समझे बिना आप बर्बरिस को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंटर इज द रेडिएटिंग फ्रॉम ए पार्टिकुलर पेन, particular point in all directions. Radiating, this is the main characteristic of the Berberis pain. जैसे कि आप देखेंगे डिफरेंट मेडिसिन में ऐसा होता है कि किसी मेडिसिन का पेन एक साइड से शुरू होता है तो अपवर्ड एक्सटेंशन होता है उसका, किसी का डाउनवर्ड एक्सटेंशन होता है. ये आप लीडमपाल और कालमिया में देख सकते हैं. लीडमपाल द पेन स्टार्ट्स फ्रॉम द फुट रीजन एंड गोज टू इन द अप डायरेक्शन. पैर से शुरू होकर फिर घुटने में, घुटने से फिर कमर में, ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़ता है. जबकि कलमिया का जो है वो नीचे की तरफ ट्रेवल करता है. कहीं से होगा, चेस्ट में होगा, घुटने में होगा, तो सपोज कि नी में हुआ तो फिर एंकल में चला जाएगा. दिस इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट इन केस ऑफ द बर्बरिस द पेन रेडिएटिंग इन ऑल डायरेक्शन. It may going to up, it may going to down, it may going to the left side, it may extend to the right side. तो all directions में इसका जो एक्सटेंशन होता है पेन का, एक पॉइंट पर दर्द हुआ, वहाँ से दर्द शरीर के चारों तरफ, आगे पीछे, ऊपर नीचे, एंटेरियर पोस्टेरियर, हर एक पार्ट में महसूस होता है. सो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बर्बरिस पेन. सो यू हैव मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, और इसके बाद ही आप बर्बरिस का पेन आप समझ सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. इसीलिए ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है दिस इज डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट, बर्बरिस इज एलोन फॉर दिस. डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट मतलब और सारे मेडिसिन से ये पॉइंट है बर्बरिस को अलग करती है. और जैसा कि आप जानते हैं होम्योपैथिक ऑल फॉर द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द मेडिसिन. तो ये मेडिसिन को इंडिविजुअलाइज करने के लिए आपको एक सिम्टम्स जरूर रिमेंबर करने लगते हैं. देयर आर सम सिम्टम्स which distinguish that particular medicine from the all other medicine of our homeopathic. सो ये रेडिएटिंग पेन जो है ये एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है बर्बरिस के लिए और दूसरे मेडिसिन के रिगार्डिंग. एंड नाउ कम्स टू द मेन फीचर ऑफ द बर्बरिस पेन, बर्निंग, स्टिंगिंग. स्टिंगिंग जैसे चुभने जैसा, जो एक मधुमक्खी जैसे डंक मारती है तो उसको स्टिंगिंग बोलते हैं, वैसा तेज़ दर्द होना. कितना तेज़ दर्द होता है स्टिंग करने के समय पे, आप लोग अधिकतर लोग अनुभव कर चुके होंगे. टीयरिंग, ऐसा लगे जैसे वहाँ से बॉडी का पार्ट जो फट रहा है, कोई उसको ज़बरदस्ती जोड़ लगा के चीरा लगाने की कोशिश कर रहा हो, तो दिस इज़ द टीयरिंग पेन. स्टिचिंग ऐसे ये महसूस करना बड़ा मुश्किल है. आज के डेट में ऐसा होता नहीं है, जैसे लगता है कि सुई से, धागे से कोई उसको सिल रहा है. एंड द वंडरिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. वंडरिंग, दैट मीन्स द पेन इज नॉट फिक्स टू अ पार्टिकुलर पॉइंट एवरी टाइम. लाइक दैट, कभी पैर में हो गया तो कभी राइट फुट में हो गया तो कभी लेफ्ट फुट में हो गया, कभी बैक साइड में हो गया तो कभी चेस्ट रीजन में हो गया. तो बर्बरिस पेन इज ऑलवेज वॉन्डरिंग बहुत से मेडिसिन में है, जैसे पल्सेटला में भी रहता है, लैक कैनाइन में भी रहता है. तो दिस इज द वॉन्डरिंग, बर्बरिस में भी रहता है. एंड द ट्विचिंग इज ऑल्सो अ
मेन कैरेक्टरिस्टिक फॉर द बर्बेरिस। ट्विचिंग मतलब एक जगह देखिएगा, कभी कभी मसल जो उसमें क्रैम्प, जो छोटा सा क्रैम्प जब होता है तो कहीं एक सिंगल मसल में जब क्रैम्प होता है उसको ट्विच बोलते हैं। धीरे से कहीं आप बैठे हैं तुरंत उसमें कुछ थोड़ा दर्द होता है, आदमी की आवाज़ निकल जाता है ओह, और उसको ट्विचिंग खास करके बर्बेरिस में कभी शरीर के किसी पार्ट में होगा तो कभी किसी पार्ट में होगा, कभी दैट मीन्स द ट्विचिंग ऑल्सो चेंज इज पोजिशन in the body. And now comes to the last pointer. Barbari's pain is not yet localized at joint. If pain with soreness fixed to some joints, then the medicines are Lidum, Sulf, Lyco, etc. मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, बर्बेरिस का जो है एक फिक्स लोकेशन नहीं होता है। इन दिस पॉइंटर आई ऑल्सो मेंशनिंग दैट द पेन इज नॉट इट लोकलाइज। यदि हम रूमेटिज्म और जब गॉइट का स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि उस नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड इन दिस स्लाइड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द किडनी। द फॉलोइंग्स आर द सिम्टम्स फॉर द किडनी इन बर्बेरिस। द फर्स्ट इज द बर्निंग एंड सोरनेस इन रीजन ऑफ किडनी। बर्निंग मतलब जलन, सोरनेस एक दर्द होता है किडनी रीजन में। जैसा कि हम लोग पहले ही मेंशन कर चुके हैं, द नेचर ऑफ द पेन में बर्बेरिस का बर्निंग नेचर भी है उसमें, अर्थात उसके दर्द के साथ में एक जलन भी महसूस होती है। एंड नीचे मैंने एक मेंशन किया है कि स्मॉल पॉइंटर से आपको समझने के लिए, ये ग्रीन कलर में है स्लाइड में, किडनी रीजन बी वेरी सेंसिटिव, ग्रेट शॉक, इवन पेशेंट ऑलमोस्ट फैंट। किडनी रीजन बी वेरी सेंसिटिव, दैट मीन्स द पेन इन द किडनी रीजन इज वेरी मच इन ग्रेट इंटेंसिटी। और दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि उस एरिया में पेशेंट को जो दर्द ज़्यादा महसूस होता है। इवन स्लाइट टच गिव हिम द ग्रेट शॉक एंड इवन पेशेंट ऑलमोस्ट फेंट ऑलमोस्ट फेंट जो यहाँ पे मेंशन किया मैंने, ऑलमोस्ट फेंट का मतलब बेहोशी हो जाता है। बहुत तो दर्द से बेहोश हो जाते हैं, पसीना वसीना आने लगता है और बेसुध हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा उनको पेन महसूस होता है। नाउ रेडिएट्स टू बैक, ब्लैडर, टेस्टिस, स्पर्मेटिक कोड। रेडिएट्स पेन, जैसा हम जानते हैं कि बर्बेरिस का पेन जो रेडिएटिंग इन नेचर है, तो पेन यदि किडनी रीजन में है तो वहाँ से वो उसके एडजेसेंट पार्ट जो हैं, जैसे बैक, पीठ में, यूरिनरी ब्लैडर में, टेस्टिस में, स्पर्मेटिक कोड में, यहाँ तक महसूस होंगे। और रोगी मेंशन आपको करेगा कि ये सर यहाँ ऑल दिस पार्ट में पेन महसूस हो रहा है। एंड एज ए फिजिशियन यू हैव टू आस्क अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेन, and then the patient tell about the first the pain start from the kidney region, especially left kidney से ज़्यादा स्टार्ट होता है बर्बेरिस में, लेफ्ट साइड में ज़्यादा बर्बेरिस एक्ट करती है। एंड द एग्रावेशन फ्रॉम जार, स्मॉल जंपिंग, किसी भी मोशन से, छोटे से झटके से ये दर्द बढ़ता है। एंड सेकेंड पॉइंटर इज द स्टिचिंग, cutting pain from left kidney following course of ureter into bladder and urethra। स्टिचिंग सारा चीज़ हमने अपर स्लाइड में, लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि नेचर ऑफ द पेन क्या रहता है। तो स्टिचिंग तो सेम उसी टाइप का नेचर यहाँ पर पेन का मेंशन है, इसमें स्टिचिंग नेचर है। कटिंग पेन ऐसा लग रहा है जैसे कोई उस जगह को काट रहा हो। फ्रॉम लेफ्ट किडनी, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द किडनी रीजन is the main center for the Barbieris pain, and especially the left kidney. So the pain from the left kidney following course of ureter into bladder and urethra. This is the radiating nature of Barbieris pain. That's why the pain is follow in the ureter into bladder and urethra also. And here for the cross reference, टबैकम में भी इसी टाइप के जो पेन है ऊपर के रहते हैं, बट द टोबैकम स्टैंड फॉर द बोथ किडनी। इसमें ऐसा नहीं रहता है कि लेफ्ट किडनी में ज़्यादा हो रहा है, राइट किडनी में कम हो रहा है। इन द टोबैकम द पेन फील इन द बोथ किडनी। एंड नेक्स्ट इज द राइट किडनी लाइकोपोडियम। लेफ्ट किडनी के लिए बर्बेरिस है, एंड द राइट किडनी रीजन में यदि पेन स्टार्ट है वहाँ ज़्यादा है, तो देन दिस इज द फील्ड ऑफ lycopodium. So right side stand for the lycopodium, Barbieris stand for the left side. You have to remember this point.
नेक्स्ट इज बबलिंग सेंसेशन इन किडनी। बबलिंग दैट मीन्स बबल आपने देखा होंगे जो बुलबुले उठते हैं, तो एक ऐसा कभी कभी फीलिंग होता है, आप देखे होंगे कि आपने महसूस किया होगा कि इंटेस्टाइन में जब आप खाना खाते हैं तो कुछ गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आती है। दिस इज जनरली कॉल्ड, वी मेंशन है इट एज द रम्बलिंग एंड गरगलिंग साउंड। तो इसी टाइप के बबलिंग रहता है, ऐसे लगेगा जैसे किडनी रीजन में कुछ एयर सा महसूस हो रहा है, एक बुलबुला सा इधर से उधर मूव कर रहा है, एक या दो तीन बुलबुले। तो ये एक सेंसेशन है, ये एक फीलिंग है। तो दिस इज अ बबलिंग सेंसेशन इन किडनी रीजन। एंड द ब्रैकेट में मेडोरिनम है क्रॉस रेफरेंस में, दैट मीन्स द मेडोरिनम ऑल्सो हैव द सिमिलर सिम्टम्स, द बबलिंग सेंसेशन इन किडनी रीजन। एक चीज समझ जाए, नीचे मैंने एक नोट मेंशन किया है, जितने भी एबव कंडीशन है, दर्द हो है और ये सेंसिटिविटी है, ये बबलिंग सेंसेशन है, सारे इस चीज के तरफ पॉइंट करते हैं कि द पर्सन और द पेशेंट हैव द सम प्रॉब्लम इन द किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो, उसके फिल्टरेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, एंड इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली द लीड्स टू द कैलकुली फॉर्मेशन इन द किडनी। यदि तुरंत उसका इलाज नहीं किया गया प्रॉपरली तो उसमें किडनी में स्टोन फॉर्म होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, एंड इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द रीनल कॉलिक। एलेंस की नोट में जो मेंशन है वो है रीनल कॉलिक एग्रावेट लेफ्ट साइड इन द ब्रैकेट फॉर क्रॉस रिफरेंस टोबैकम ईदर साइड with urging and strangury, and again for the cross reference canthris. What do you mean by this? The renal colic aggravate in the left side. As we know now that the Berberis is the stand for the left side predominantly. इसका मतलब है कि बर्बरिस जो है लेफ्ट साइड में ज़्यादा असर दिखाती है, ज़्यादा उसमें उसके सिम्टम्स परिलक्षित होते हैं बनिस्पत दाहिने साइड के। ये लेफ्ट साइड यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि दाहिने साइड में बिल्कुल काम करती ही नहीं है। अवश्य यदि 10 पेशेंट हैं और 10 पेशेंट में 8 पेशेंट ऐसे होंगे जिनमें कि सिम्टम्स केवल लेफ्ट साइड में रहेंगे, और द मोस्टली द सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड पार्शियली। थोड़ा बहुत दर्द देती है तो थोड़ा बहुत राइट साइड में महसूस होगा, राइट किडनी, बट लेफ्ट साइड में ज़्यादा महसूस होगा। लेकिन एक दो पेशेंट जरूर 10 में ऐसे होंगे जिनको कि दोनों साइड में पेन हो सकता है। सो इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को लेकर बर्बरिस के। बट फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर द बर्बरिस स्टैंड प्रीडोमिनेंटली फॉर द लेफ्ट साइड, एंड द क्रॉस रेफरेंस यहाँ है, ये जरूर आप लोग देख लेंगे टोबैकम का जा करके सिम्टम्स उसके रिस्पेक्टिव चैप्टर में। इधर साइड, दोनों साइड के किडनी के में जो पेन होता है उसमें टोबैकम स्टैंड करती है विथ अर्जिंग एंड स्ट्रेंगरी। अर्जिंग बार बार पेशाब लग जाना, स्ट्रेंगरी का यहाँ पर ये पुराना टर्मिनोलॉजी है, मैंने यहाँ पर एक उसका मतलब डिस्कस किया है, उसका मीनिंग अ स्लो एंड पेनफुल स्पास्मोडिक डिस्चार्ज बाय ड्रॉप। अर्थात यूरिन में जो दिक्कत आती है, ऐसा दिक्कत है कि वो पास होने में, यूरिन पास होने में उसको तकलीफ होती है और उसमें दर्द के साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप, माने इतना कम कि बूंद बूंद पेशाब निकलता है। तो दिस इज द स्ट्रेंगरी। ये पुरानी टर्मिनोलॉजी स्ट्रेंगरी अब यूज में नहीं आती है। एंड क्रॉस रेफरेंस में है कैंथरिस। जो ये सिम्टम्स है अर्जिंग एंड स्ट्रेंगरी, ये कैंथरिस में भी सिमिलर सिम्टम्स है, इसीलिए ये मेडिसिन दिया हुआ है। सो कैंथरिस के चैप्टर में भी आप लोग जाके इसको एक बार कैंथरिस के यूरिनरी सिम्टम्स को भी साथ में देख लें। क्रॉस रेफरेंस का मतलब है कि आप साथ में देखेंगे। अभी बर्बरिस पढ़ रहे हैं तो उसमें टोबैकम और कैंथरिस ये दो मेडिसिन जरूर है कि इसके साथ में दोनों को आप देख लेंगे। तो एक तरह से तीनों मेडिसिन के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। और इंडिविजुअलाइजिंग पॉइंट जो है, क्या डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है जो हमने अभी ऊपर में देखा है, ऊपर वाले स्लाइड में, जैसे कि रेडिएटिंग पेन है, फिर ट्विचिंग पेन है नेचर का, ट्विचिंग नेचर का जो पेन है, तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे इन बाकी दो मेडिसिन में। और ये एक नीचे मैंने एक स्मॉल इंफॉर्मेशन आपके लिए डिस्कस किया है, वो है ड्यू टू द
calculi in kidney. If a stone is small in size, then it pass out from ureter and pass out during the urination. But when size so larger, it cannot pass in duct, and this produces the recurrent colic pain. Surgery required for permanent relief. ये एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है जो हमने प्रैक्टिस में अनुभव किया है कि मैक्सिमम होम्योपैथ्स जो है आज के डेट में ये प्रॉमिस कर लेते हैं कि किसी भी तरह का रीनल स्टोन और द गॉल ब्लैडर स्टोन, दोनों स्टोन के केस में प्रॉमिस करते हैं कि हम इसको ठीक कर सकते हैं और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट दिस इज़ द फॉल्स प्रॉमिस। उसमें होता ऐसा है और समझने की बात ऐसी है कि यदि स्टोन जो कैलकुलाई है वो छोटा है कि जो कि यूरेटर के डक्ट से पास हो सकता है, तब तो ठीक है, बर्बरिस दीजिएगा तो वो थोड़ा डक्ट के स्प्रिंचल मसल्स को रिलैक्स करता है, उसके थ्रू जो स्टोन है चाहे कैलकुली है वो पास हो जाती है और पास होकर पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ तो हम लोग दवा से एक स्टोन को बाहर कर लेते हैं। बट इफ़ द स्टोन साइज इज़ द लार्जर देन द डक्ट सर्कम्फरेंस, जो यूरेटर का जो नली है उसके साइज से यदि बड़ा रहता है तो वो क्या होता है कि जब यूरिन होता है तो आके उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, डक्ट के स्टार्टिंग पॉइंट पे फंस जाता है और उसके फंसने के चलते जो स्टक कर जाता है जो कैलकुली वहाँ पर, उसी के चलते दर्द शुरू हो जाता है। ऑन दिस टाइप ऑफ नेचर इज द टाइप ऑफ पेन इज द कैलकुली कॉलिकी इन नेचर। कॉलिकी जो कॉलिक पेन जो महसूस होता है एक डिफरेंट टाइप का ही पेन है, सब कोई समझते हैं, जो ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक तेज़ दर्द है तो ये उसके चलते, फंसने के चलते ये महसूस होता है। तो जब हम बर्बरिस मेडिसिन वहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं और पेशेंट को देते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सा वो रिलैक्स कर देता है, फिर थोड़ा देर के लिए पेशेंट रिलैक्स हो जाए, फिर कुछ टाइम बाद 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने यदि फिर स्टोन आके वहाँ पर फंसता है तो फिर दर्द होता है। जब मेडिसिन बार बार देने के बाद भी रिकरेंसी होती है पेन में, तो इसका मतलब फिजिशियन को समझ जाना चाहिए कि स्टोन इज लार्जर देन द सर्कमफेरेंस ऑफ डक्ट एंड द फिजिशियन शुड एडवाइज द पेशेंट टू टेक अ सर्जरी। सो कभी भी इस फॉल्स प्रोमिस में नहीं पड़ना चाहिए कि सर्जरी के बिना हम सारा स्टोन को निकाल देंगे, ये एक बिल्कुल गलत धारणा है। स्टूडेंट्स, this is the part 1 for the Berberis vulgaris, and in next part we will discuss about the gallstone colic, the comparison and relationship, and I also discuss I will also discuss about some rheumatic or goutic symptoms for the Berberis, जो कि एलेंस की नोट्स में है नहीं, बट मैं आपके जानकारी के लिए थोड़ा मेंशन करूंगा। Till then, goodbye. Thank you.